प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक 2026-27 के फर्स्ट ईयर के न्यू सिलेबस के बारे में कि जैसे आपका एडमिशन हो जाता है या फिर आपका एडमिशन हो चुका है तो आपको फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, सभी ब्रांच के बच्चों के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, सारी चीजों को समझ लेंगे कि हाँ, आपका भी जब एडमिशन हो जाता है या फिर आपने एडमिशन ले लिया है, अभी तो आपकी काउंसलिंग वगैरह चल रही है, तो इसके बाद से जैसे आपका एडमिशन होगा पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में, तो आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, ईज़ी सब्जेक्ट होते हैं या फिर हार्ड होते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन सभी चीज़ों का आपको बुक चाहिए, बुक के साथ-साथ आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए, ठीक है? नोट्स के साथ-साथ आपको इन सभी सब्जेक्ट के पिछले 10 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो पिछली बार पेपर हुआ था, जो उसके पिछली बार पिछले 10 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएँगी। और मिनिमम चार्जेस में अगर आप केवल बुक खरीदने जाते हैं मार्केट से, तो आपका लगभग 1450 के आसपास आपका पूरा बुक मिलता है। तो बच्चे बुक नहीं खरीदते हैं, हमारे पास से कहिए कि बुक का पीडीएफ ले लेते हैं। नोट्स की बात करें तो बच्चे नोट्स तो अपना बनाते हैं शॉर्ट में, लेकिन हमारे पास जो बेहतरीन क्वालिटी का नोट्स है उससे लेकर के पढ़ाई करते हैं। साथ ही साथ पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ दे दिए जाते हैं। ऐसी-ऐसी चीजें दे दी जाती हैं जिसको केवल आप इतना ही पढ़ लेंगे तो आपका काम निकल जाएगा। ठीक है? काफी ईज़ी है, आपका फर्स्ट ईयर तो कह लीजिए कि काफी ईज़ी है। तो ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो नए बच्चे हैं, अभी आप तो पॉली वाला टेक्निक पे है, तो यहाँ से आपकी सारी एंट्रेंस की चीजें होती हैं, एंट्रेंस की तैयारी, एंट्रेंस के बुक वगैरह, पीडीएफ वगैरह जो बच्चे प्ले स्टोर पे होंगे वो जानते होंगे। इसके साथ-साथ यहाँ से आपको एंट्रेंस की जानकारी मिलती है। जैसे आपका एडमिशन हो जाता है, तो अब जैसे आपका पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद से आपकी सारी जानकारी पॉली वाला सेमेस्टर चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो यहाँ आपको ज़रूर जॉइन कर लेना है ताकि आपको सारी अपडेट, सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपका पैसा ज़्यादा इतना वेस्ट भी ना हो। आपको मिनिमम चार्जेज़ में सारे नोट्स, सारी बुक के पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? तो कहिए कि यूट्यूब चैनल जाकर के आप पॉली वाला सेमेस्टर जो है उसको एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, जॉइन कर लेंगे ताकि वहाँ से आपको सारी जानकारी, सारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे और आपका काफ़ी ज़्यादा पैसे का एक तरीके से बचत भी हो जाएगा। अब देखिए कितनी चीज़ों को पढ़ना है, किन-किन चीज़ों को पढ़ना है, इन पे हम थोड़ा-सा विशेष चर्चा करते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन में होंगे कि सर ये किन ब्रांचों के लिए है, तो सभी ब्रांच के लिए फर्स्ट ईयर की बात करें तो आपके जितने ब्रांच होते हैं, सबके लिए सब्जेक्ट जो होते हैं, कॉमन होते हैं क्योंकि जो नए बच्चे आते हैं उनको सेम चीज़ें पढ़ाई जाती है। जैसे आपका मैकेनिकल हो, ठीक है? या फिर कह लीजिए कि मैकेनिकल का प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कोई भी ब्रांच हो, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, ठीक है? आपका कह लीजिए कि कंप्यूटर साइंस हो, केमिकल हो, आईटी हो, पेंट हो, पीएमटी हो, सीएस हो, सभी के लिए बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सभी ब्रांचेज़, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल हो या फिर सिविल का एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल हो या फिर एग्रीकल्चर हो, प्लास्टिक हो, ग्लास हो, डेयरी इंजीनियरिंग हो, लेदर हो, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी हो, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हो, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हो, फूड टेक्नोलॉजी हो, कारपेट हो, पेपर एंड पल्प टेक्नोलॉजी हो, माइनिंग हो, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग हो, सिविल एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग हो, अर्थात सभी ब्रांचों के जितने मेन आपके 41 यहाँ पे ब्रांचेज हैं जिसमें आपके सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, आपके केमिकल, पीएमटी, पीटी सभी ब्रांच के बच्चों का जो सिलेबस होता है बच्चों, वो फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो होता है वो सेम होता है, ठीक है? उसके बाद से जैसे आप सेकंड ईयर में जाएँगे, उसके बाद से आपको आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग, जैसे कोई बच्चा केमिकल से है, तो उसको केमिकल की चीज़ें पढ़ाई जाएँगी, कोई बच्चा सिविल का है तो उसको सिविल की चीज़ें पढ़ाई जाएँगी, कोई बच्चा मैकेनिकल का है तो उसको मैकेनिकल की चीज़ें पढ़ाई जाएँगी, कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल का है तो उसको इलेक्ट्रिकल की चीज़ें पढ़ाई जाएँगी। लेकिन फर्स्ट ईयर का आपका सबका सिलेबस बच्चों क्या होता है? सेम होता है। फिर से एक बार रिपीट करके बता दूं कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या होता है बच्चों? सबका सिलेबस सेम होता है, चाहे आपका कोई भी ब्रांच हो। अब सिलेबस कौन सा पढ़ना है, सब्जेक्ट कौन से पढ़ने हैं, तो यही आपको फर्स्ट सेमेस्टर में। अच्छा, ये तो आपको मालूम होगा ना कि हर एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, हर 6 महीने पे आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं। जैसे ये आपका फर्स्ट ईयर, अभी आपका एडमिशन होगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है? मान लीजिए कि आप काउंसलिंग के थ्रू आएंगे, हाँ, जीकप के थ्रू अभी आप आएंगे, ठीक है? जेडब्ल्यूसीयूपी। अब पूरे जैसे आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो जाता है, पूरी जिंदगी में आपको जीकप से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब आपका एडमिशन हो जाएगा बीटीई-यूपी, जैसे आपका हाई स्कूल या फिर इंटर होगा यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड से, सेम उसी प्रकार से जैसे आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, तब आपको जीकप से कोई लेना देना नहीं है। अब आपका एडमिशन हो जाएगा बीटीई-यूपी यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। ये आपके कहिए कि पॉलिटेक्निक का बोर्ड होता है जिसमें आपकी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होती है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर। पॉलिटेक्निक के साथ-साथ आपके जो डी फार्मा के कोर्स होते हैं, जो ग्रुप ई1 और ई2 वाले बच्चे होते हैं, उनकी भी पढ़ाई इसी बोर्ड के थ्रू होती है, ठीक है? तो ये तो समझ गए कि हाँ, आपका बोर्ड कौन-सा रहेगा, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश रहेगा। अब इतनी चीज़ों को समझ गए, अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ, हर 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, अर्थात जैसे मान लीजिए कि आपने 10th का एग्ज़ाम दिया होगा 10th में, ठीक है? बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा, तो एक ही बार तो दिया होगा, चाहे यूपी बोर्ड से होंगे, चाहे सीबीएसई बोर्ड से। लेकिन जैसे ही आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो जाता है, तो 1 साल में मान लीजिए कि आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो गया, तो फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे।
6 महीने बाद आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा, फिर उसके 6 महीने बाद आपके सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा। इन दोनों सेमेस्टर के एग्जाम को आपको पास करना होता है। तो वहीं यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा होगा फर्स्ट सेमेस्टर, इसका एग्जाम आपका होता है नवंबर में, ठीक है, नवंबर दिसंबर में। और फिर आपका दूसरा दिख रहा होगा सेकंड सेमेस्टर, इसका आपका एग्जाम होता है जाकर के मई में, ठीक है। ये दो आपके बोर्ड के एग्जाम आपको देने होते हैं। तो अभी हम सेकंड सेमेस्टर क्यों नहीं चलेंगे भाई, वो तो आगे की चीज है। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर क्वालिफाई करेंगे, पास करेंगे, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, तब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, तो उसका बात करने से अभी कोई फायदा नहीं है। अभी जो आप फिलहाल में पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, उसकी हम बात करेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों आपको देखिए मैथमेटिक्स फर्स्ट, ये फर्स्ट का मतलब क्या है, मैथ तो आपको सभी को मालूम होगा, ये मैथ आपका बेसिकली 12th लेवल का ही है। अगर बच्चा जो कोई 12th करके आया है, अवकलन समाकलन ये सारी चीजें आपको इसी में देखने को मिलेंगी। ये फर्स्ट का मतलब है कि जैसे आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे इसमें, तो इसका सेकंड पार्ट एक और चीज आपको पढ़ना होगा, एक और मतलब इसका सेकंड पार्ट मैथ, अर्थात मैथ फिर से आपको पढ़ना होगा। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, ये जो फिजिक्स है वही आपका फिजिक्स है, बस अप्लाइड लगा दिया गया है। अप्लाइड का मतलब होता है अनुप्रयुक्त, यानी कि जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग होते हैं। तो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट आपको पढ़ना है, इसका अप्लाइड फिजिक्स सेकंड आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। फिर अप्लाइड केमिस्ट्री, जो आपने 10th से लेकर के 12th तक केमिस्ट्री पढ़ा है, वही आपका केमिस्ट्री है, और ये केमिस्ट्री केवल आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, उसके बाद से आपका केमिस्ट्री हट जाता है। फिर उसके बाद से कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, ये किस प्रकार का सब्जेक्ट है, आपने 10th में और 12th में इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, सेम उसी प्रकार से है, लेकिन इसमें 2-4 चैप्टर्स हैं, बस थोड़े से अलग है, और सारे आपके ग्रामर के पोर्शन वगैरह है, जैसे आपका पैराग्राफ हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपका इसमें करिए, नॉर्मल लेटर वगैरह हो गए, यही सारी चीजें ग्रामर के पोर्शन है, और बेसिक थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में है कि कैसे बातचीत करते हैं, कैसे संचार करते हैं। तो ये आपका टोटली इंग्लिश का सब्जेक्ट है, जैसे आपने 10th और 12th में इंग्लिश का सब्जेक्ट वगैरह दिया होगा, ठीक है। ये है आपका एक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपका घर का नक्शा हो गया, कुछ डिजाइनिंग वाली चीजें हो गई, जैसे आपको एबीसीडी लिखना है, तो इंजीनियरिंग में ए, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं ए, ठीक है, आपको अमल लिखना होगा तो बच्चे ऐसे लिखेंगे ए, लेकिन इंजीनियरिंग लाइन में ए आपका कैसे बनता है बच्चों, आपका ऐसे बनता है। तो इंजीनियरिंग लाइन में हर एक लेटर का, या फिर कहिए कि कैसे लिखा जाता है, या फिर घर का नक्शा कैसे बनता है, तो ये सारी चीजें जो आपकी पढ़ाई जाती है वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़ाई जाती है। फिर स्पोर्ट्स एंड योगा, तो ये आपका प्रैक्टिकल टाइप का नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है कोई, ये आपका प्रैक्टिकल एक तरीके से जैसे खेल कूद हो गया, ठीक है। आपके कॉलेज में कंपटीशन वगैरह होता है, दौड़ वगैरह होते हैं, वॉलीबॉल वगैरह या फिर समथिंग क्रिकेट वगैरह होते होंगे, ठीक है। तो स्पोर्ट्स एंड योगा कराया जाता है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है, इसके भी आपके नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए टोटल बच्चों सब्जेक्ट कितने हैं, तो टोटल आपके 6 सब्जेक्ट हैं। तो इसका आपका बोर्ड का पेपर होगा 60 करिए नंबर का होगा, और 3 घंटे का समय मिलेगा। और फिर इसका दूसरा दिख रहा होगा, इसका भी आपका बोर्ड का पेपर होगा, इसका भी आपका 60 नंबर का होगा और 3 घंटे का समय मिलेगा। इसका भी आपका बोर्ड का पेपर होगा, 60 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। इसका भी आपका बोर्ड का पेपर होगा, 60 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। इसका भी आपका बोर्ड का पेपर होगा, 60 नंबर का होगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसका आपका बोर्ड का पेपर नहीं होता है, ये जनरली आपका एक तरीके से स्पोर्ट्स और योगा प्रैक्टिकली टाइप का एक तरीके से कह सकते हैं, एक सब्जेक्ट रखा जाता है कि हाँ बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करें, इसके भी नंबर मिलते हैं, लेकिन ये आपका बोर्ड का एग्जाम इसका नहीं होता है, ठीक है। तो समझ गए कितने सब्जेक्ट है भाई, आपके टोटल 5 सब्जेक्ट है जिसका बोर्ड का एग्जाम आपको देना है। और 3 सब्जेक्ट को ये जो है इसको आप पहले से ही धुआं-धुआं बना दिए हैं। जो बच्चा 12th करके आ रहा है वो एक तरीके से इसको पढ़ना ही नहीं है, बस रिवीजन करना है। और 2 जो सब्जेक्ट है ये मैं आपको लाइव पढ़ाऊँगा यहाँ पे यूट्यूब पे पॉली वाला सेमेस्टर चैनल पे। यहाँ पे मैं आपको लाइव पढ़ाऊँगा, यह काफ़ी ईज़ी लगेगा आपको, बहुत ईज़ी है, ठीक है? बस समझना है थोड़ा बहुत, और ये आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएँगे। अगर आपको बुक मिल जाए, नोट्स वगैरह मिल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स की पीडीएफ मिल जाए, तो आपके लेक्चर्स तो फ्री में यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह पड़े हुए हैं, सर्च करेंगे तो सारे लेक्चर्स वगैरह मिल जाएँगे, ठीक है? बस आपके पास नोट्स, ई-बुक वगैरह है तो आप अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बूस्ट कर पाएँगे, ठीक है? इतनी चीज़ों को समझ गए। अब चलिए थोड़ा-सा मैं आपको इसका सिलेबस भी बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपका एक कोई ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए कि हाँ, आपको आपके मन में जो डाउट्स होगा वो थोड़ा-सा क्लियर हो जाए। जैसे मैं फिजिक्स ही ले रहा हूँ, एप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। अब बच्चे सोचेंगे ना कि यार पता नहीं इसमें किस प्रकार का सब्जेक्ट होगा, टफ होगा, मतलब चैप्टर्स होंगे, टफ होंगे या फिर ईज़ी होंगे, हम पढ़ पाएँगे या फिर नहीं पढ़ पाएँगे। तो चलिए फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री का ही मैं आपको एग्जांपल लेकर के बता देता हूँ, इसमें क्या-क्या सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ईज़ी है या फिर हार्ड है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। अब देखिए इसका मैं चैप्टर आपको दिखा दे रहा हूँ, टॉपिक दिखाऊँगा तो कहेंगे आप, अरे यार ये तो हमने सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ है। यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमा, जैसे मात्रक में आपका फिजिकल क्वांटिटी हो गया, भौतिक राशि हो गया, ठीक है? फिर मूल राशि हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गया, मात्रक क्या होता है, विमा क्या होता है, ठीक है? डायमेंशन क्या होता है? बस यही नॉर्मल चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। बहुत ज़्यादा आपका टफ नहीं है, एकदम पहले से आप चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं। फोर्स एंड मोशन, बल और गति हो गया, आपकी सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, ठीक है? वेक्टर क्या होते हैं, आप वेक्टर का जोड़-घटाव कैसे होता है, ठीक है? फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, बस। और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, बस नॉर्मल चीज़ें जो आप पहले से पढ़े हुए हैं, उसी का एक तरीके से ये बेसिक है।
फिर वर्क पावर एंड एनर्जी यानी कि कार्य शक्ति और ऊर्जा के बारे में पढ़ना है कि क्या होता है, इसकी इकाई क्या होती है, यूनिट्स क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होते हैं, ठीक है। बस यही सारी इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। फिर सर्कुलर मोशन हो गया, आपका वृत्ति गति हो गया, फिर आपका रोटेशनल मोशन हो गया, ठीक है। फिर रिजिड बॉडी का जो रोटेशनल मोशन होता है वो कैसे होता है। फिर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलास्टिसिटी हो गया, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है। तो इसमें से ऑलमोस्ट आपने कह लिए कि 70 से 80% चीजों को आपने 10th या फिर 12th में सब या फिर 10th 11th 12th में पढ़ा होगा। बस इसमें आकर के आपको रिवीजन करना है और थोड़े बहुत जो टॉपिक्स है उसको आपको पढ़ना है। तो इन सभी के आपके लेक्चर्स अगर आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे फ्री में मिल जाते हैं, तो आपको लेक्चर्स लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको जरूरत पड़ती है बच्चों किस चीज की, नोट्स की, ई बुक की, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और पिछले 10 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की। तो ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेस में देखने को मिल जाएंगी। तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और जल्द ही मैं वहां पे कोर्स का ऑप्शन ला दूंगा, पीडीएफ कोर्स का लॉन्च कर दूंगा मिनिमम चार्जेस में। इतने कम प्राइस में आप जितना कहेंगे उसी हिसाब से आपसे बात करके उसका प्राइस रखा जाएगा और मिनिमम चार्जेस में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, ये कुछ बच्चे डाउट्स होंगे, यहाँ पे डाउट्स में होंगे, सर ये तो पूरा आप इंग्लिश में दिखा रहे हैं, क्या पूरा इंग्लिश में होता है? नहीं, ये बस मैं मतलब जो ऑफिशियल सिलेबस आता है ये आपका इंग्लिश में आता है और जो आपका पूरा होता है वो आपका हिंदी में ही होता है। बच्चे हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, सीबीएसई वाले बच्चे हैं, वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा वो आपके हिंदी में भी रहेंगे, इंग्लिश में भी रहेंगे। अधिकतर जो चीजें बनती हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक में अधिकतर बच्चे कह लिए कि यूपी बोर्ड वाले आते हैं, तो आपको ज्यादातर चीजें यहाँ पे हिंदी में ही देखने को मिलेंगी। जैसे बुक भी जो होगा आपका वो भी पूरा आपका हिंदी में होगा, जो बुक होगा, ठीक है। फिर आपके जो नोट्स होंगे उसमें भी अधिकतर चीजें हिंदी में ही मेंशन रहेंगे और जो मेन मेन हेडिंग है और कुछ डेफिनेशन है वो आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। तो ये केवल विशेषता जो मेरे पास जितने बच्चे आते हैं वो हिंदी मीडियम वाले ही होते हैं, इसलिए मैं आपको आपकी जो सारी चीजें तैयार करता हूँ, नोट्स वगैरह, ई बुक वगैरह, वो हिंदी के टाइप से यथार्थ तरीके हिंदी मीडियम के माध्यम के बच्चों के लिए तैयार करता हूँ। अगर आप एकदम फुल्ली तरीके से इंग्लिश वाले बच्चे हैं कि हाँ, मैं मुझे इंग्लिश में ही बुक चाहिए, इंग्लिश में ही पूरा नोट्स चाहिए, तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि इंग्लिश वाली चीजें बनाने में मेहनत लगती है, उसमें बच्चे कम होते हैं, इसलिए पूरी चीजें, चूंकि पॉलिटेक्निक में अधिकतर बच्चे कहिए कि यूपी बोर्ड वाले आते हैं, हिंदी वाले आते हैं, तो सारी चीजें आपके लिए हिंदी में ही तैयार की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगी। बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए, अगर कोई आपके मन में डाउट्स हो, कोई संदेह हो, कोई चीज आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।